तो नहीं, बताओ कुछ कारण बताओ कि ऐसा कुछ दृष्टांत बताओ, कैसे मैं मान लूं कि तुम डरपोक नहीं हो और मैं डरपोक हूं। कौन डरपोक? डरपोक नहीं हो ना सच में भैया? कोई कह दे तुम्हें डरपोक तो स्वीकार करोगे क्या? घर के बाहर कहेगा तो उसके तो बेचारे के वही लाल हो जाएंगे गाल, पर घर में ही अब सुनने मिल गया तो तुम्हारे से डरपोक कोई नहीं है। वो भी कौन कह रहा है? बेटे की माँ कह रही है। बेटे की माँ कह रही है, होम मिनिस्टर समझा रही कि तुम सबसे बड़े डरपोक हो। वो कहते कैसे? याद है क्या निखिल भैया, शादी हो गई थी, याद है क्या घटना की दुर्घटना? आप ही समझ लो। क्यों बार बार दुर्घटना की याद दिलाते, ऐसा क्या? अरे वही तो एक घटना कह दो, दुर्घटना कह दो। बाकी जगह जीतू भैया जब दुर्घटना होती है, दुर्घटना के बाद में हल्दी लगती है, और शादी में दुर्घटना होने से पहले हल्दी लगा लेते। जीवन भर तो दुर्घटनाग्रस्त है। लगी थी क्या निखिल भैया? हल्दी लगी थी ना? बाद में कि पहले? पहले लगी थी। जीवन भर अब कहाँ रोज रोज कहाँ हल्दी लगाएंगे, पहले ही हल्दी लगा दी, अब दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हो। पूछा था डरपोक कौन? मैं तुम्हारे घर में आई थी तब मैं अकेली आई थी, और जब तुम मेरे घर में पहली बार आए थे तो कितनी बारात लेके गए थे? बारातियों के साथ आए थे 100, 200, 500, 1000। डरपोक कौन? डरपोक कौन? मां, मैं तो अकेला गया था तुम्हें तुम्हारे घर में पहली बार जब घर में आई थी, पूरा घर परिवार सबको छोड़कर आपके साथ अकेले आई थी, पर आप लेने भी आए थे तो भी 100, 200, 500 को लेके आए थे, बारात लेके आए थे। अब बताओ डरपोक कौन निखिल भैया? डरपोक कौन? कौन है डरपोक? कौन है डरपोक? ये कहाना नहीं पता कर सकते कब कहां पर कुगली कहां पहुंच जाए, कब बहता हुआ पानी बहते बहते कहां फिसल दे, तुम्हें पकड़ दे, कुछ भी भरोसा नहीं है। कौन है डरपोक? मान लिया? अभी तो सुन लो, अभी तो बात कहां पूरी हुई है, अभी कैसा जटिल है। पहले क्या है ना, थोड़ा सा उनको खुश कर दिया, अब आगे मन की बताने वाले हैं राजेश महाराज। कौन डरपोक? डरपोक तो बना दिया, तुम्हें ही डरपोक बना दिया। भले ही वो चूहे से डरे, सबसे डरे, पर सबके सामने किसे डरपोक बना दिया? अब कुछ उत्तर है क्या तुम्हारे पास? सामने कुछ उत्तर ही नहीं बचा। कब वो आंखें दिखा दे, कब आंखों से पानी बहा दे, कब मुस्कुराहट, कब मीठा भोजन और कब तीखा मिले, कुछ भरोसा है क्या? नहीं, आप लोगों को अनुभव ज्यादा है इसलिए पूछ रहा हूं, मुझे तो अनुभव है नहीं है। हमने तो देखा और सुना है वही बताता हूँ, आपने अनुभव किया है इसलिए पूछता हूँ। संजय भाई ऐसा नहीं है ना? कब आंखें बड़ी हो जाती है और कब आंखें गीली हो जाती है, मिनट क्या सेकंड का भी अंतर नहीं पड़ता। जो आंखें बच्चों को अभी दिखा रही थी आंखें बड़ी करके, वही बच्चे के पिता आ गए तो गीली हो गई, फिसल गए फिर पिताजी भी। क्या कह रहे हैं? गहन है, गहन है। जंगल से पार हो जाना आसान है, पर हमारे हाव भाव, हमारे परिणाम इतने ढीले, इतना ढीला दिल है कि थोड़ी सी किसी के कुछ मीठी बातें सुन ली, थोड़ी सी मुस्कुराहट, आंखों से पानी आ गया, हम भी ढीले पड़ गए। कठिन है, कठिन है दूसरों के बाणों को सहन कर लेना। वह बाण एक बार शरीर में लग जाएगा, वो घाव जल्दी ठीक हो जाएगा, पर वो पुष्प बाण, नजरों के बाण जो घुस जाते हैं अंदर, वह घाव जीवन भर तक नहीं निकलते, नहीं निकलते। दूसरे का हार गले में पड़ जाता है, पर लगा हुआ बाण वही चुभता रहता है जीवन भर। क्यों? कोमल है महाराज जी। पुष्पों का कैसे बाण, पुष्पों के कैसे घाव? पुष्पों का ही सबसे गहरा घाव लगता है, कोमल वस्तु का ही सबसे बड़ा गहरा घाव लगता है। कमल भी कोमल होता है, और उस दिन कहा था ना, कमल भी कोमल और कमला भी कोमल। उस कमल का और कमला का घाव इतना भारी होता है कि वह सदियों तक क्या, जीवन भर निकल जाता है, पर वह घाव ठीक नहीं होता। कठिन कठिन है, बहुत कठिन है उन स्त्रियों के विषय में समझ लेना।
इतना आसान नहीं है। हमने सब कुछ जान लिया पर अपने ही परिणति को, अपने ही परिणामों को, अपनी ही मायाचारी को मां पकड़ लिया, नहीं पकड़ पाते। बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना, पर वास्तविकता है, यह प्रसिद्ध है, स्वयं को भी पता है, आचार्यों ने भी लिख दिया। इतना सहज है माताओं की, स्त्रियों की मायाचारी करना जितना सहज तीर्थंकर का विहार है। हाँ, आचार्यों ने गाथा लिख दी, तीर्थंकरों का विहार कोई बुद्धिपूर्वक नहीं होता। इतना सहज, कितना सहज, तो दृष्टांत में आपका दृष्टांत दिया कि जैसे माताओं का मायाचारी करना सहज है, उतना ही सहज तीर्थंकर का बिना बुद्धिपूर्वक विचार किए हुए उनका विहार होता है। आपका अनुभव कुछ अलग है क्या हरीश भैया? क्यों सबके सामने पूछते महाराज जी? बोल तो सकते नहीं हैं। घरों घरी माती चैचुली, समझो क्यों लिखा। और पुनः आगे कह रहे कह चतुरो, उसमें फिर आगे चतुर कौन? जटिल तो स्त्री चरित्र को कह दिया, पर जटिल कौन, उससे जटिल कौन? यौन खंडितः स्तेन, जो उसके द्वारा खंडित नहीं होता है, जो उसमें पिघलता नहीं है, वही मात्र वह योग्य है। कौन है? चतुर है। चतुर किसे कहते हैं? परिस्थिति को संभाल कर अपना रास्ता चुपचाप निकाल ले, वो चतुर है। तुमने क्या किया? रास्ते में ही फंस गए। हाँ, आचार्यों ने अग्नि और मक्खन की उपमा दी। अग्नि और मक्खन की उपमा दी। कितना ही मक्खन फ्रीज में रख के जमा हुआ हो, थोड़ी सी अग्नि की आंच मिल जाए, अग्नि पर रखना नहीं पड़ता, वे तो जल ही जाएगा। थोड़ी सी अग्नि की आंच भी मिल जाए, वह मक्खन भी पिघल गया। और आप नहीं पिघले ना, हम भी पिघल गए। एक छोटी सी फोटो क्या देख ली, पूरी तस्वीर बदल गई। एक छोटी सी तस्वीर क्या हमने फेसबुक पे देख दी, हमारी पूरी तकदीर बदल जाती है। पूरे ढीले पड़ गए, जैसे मक्खन पड़ता है। रखा कभी मक्खन को अग्नि पे, जैसे पूरे पानी पानी उसका तुरंत घी निकलना शुरू हो जाता है, ऐसे ही हमारा काम हो जाता है। चतुर नहीं है, चतुर नहीं है, वही चतुर है, वही चतुर है। इन सबसे अपना मार्ग जो निकालना जानता है, वही संसार में चतुर है। समझो समझो, गहन की चर्चा कर रहे और चतुर की चर्चा कर रहे। कौन गहन? क्या गहन? जंगल में से निकलना नहीं, स्त्री चरित्र को समझना कठिन है। एक पंडित जी आए बनारस से पढ़कर, 4 साल 5 साल उनने वहां रहकर अपनी पंडिताई शास्त्री पदवी प्राप्त कर ली। अब पंडित नाम से ही फिर प्रशंसा हो जाती है, और गांव भर कोई एक व्यक्ति पंडित बन जाए, शास्त्री बन जाए, फिर तो गांव भर चल, अरे उनका बेटा शास्त्री बन गया, उनका बेटा पंडित बन गया। बाकी दुनिया कुछ भी करे, पर वह विशेष क्यों? ज्ञान प्राप्त करके आया, कुछ विशेष पढ़ के आया, कुछ अलग से पढ़ के आया। पूरे गांव में चर्चा थी कि बाबा अमुक घर का बेटा पंडित बन के आया है, और अब उसकी शादी पक्की होने वाली। अब पंडित के लिए कोई अच्छी वधू भी तो देखनी पड़ेगी। गांव में चर्चा, आसपास के गांवों में चर्चा होने लग गई कि पंडित जी के लिए रिश्ता चाहिए, पंडित जी के लिए रिश्ता चाहिए। क्यों? अब पंडित को झेलने वाली पंडिताइन भी तो चाहिए। हाँ, जैसे पंडिताइन को झेलने के लिए पंडित चाहिए, ऐसे पंडित को झेलने के लिए भी पंडिताइन चाहिए। ऐसे ही होता है ना। डॉक्टर ललित जी, डॉक्टर की आपकी, पर घर वालों को क्या कहते हैं? मास्टर कोई और होता है, घर वाले फिर मास्टर बन जाते हैं। जरूरी है। अब उसको शास्त्री की, उस विद्वान की, पंडित की शादी करनी थी, तो विशेष खोज चल रही थी कि कोई अच्छी कन्या मिल जाए जिसके साथ उसका ब्याह हो जाए, शादी हो जाए और उसका रिश्ता अच्छे से निभा जाए। खोज करके एक अच्छी कन्या मिल गई। अब कोई पंडिताइन की पत्नी बने तो फिर मंदिर में क्या होता है? पंडित आए नहीं आए, वो तो पंडिताइन बन ही जाती है। नहीं होता क्या डॉक्टर साहब? हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब पहुंचे नहीं पहुंचे, मैडम पहुंचते, डॉक्टर मैडम आ गए। अब वो भी अपने आप को शास्त्री की, पंडित की, कोई विद्वान की पत्नी है, नववधु है, तो वो और भी प्रशंसा के लिए घूमने लग गई थी।
अभिमान हो गया था कि मैं उस पंडित की पत्नी हूं। और पहला दिन हुआ, शादी हो गई, पहला दिन भी बीत गया और अब समय आया हेमंत भैया रात का। गहन गहन क्या है, अंधकार से पार होना कठिन नहीं है। तुम फिर भी अंधेरे से भाग्य के वश देखते देखते हाथ लगाते इधर उधर कहीं ना कहीं तुम अंधेरा पार करके निकल जाओगे, पर यह अंधेरा बहुत गहन है। हो गई रात, और रात थी। पहले ऐसे ही होता था, जब शादी होती थी पहले आपस में कन्या और पुत्र दोनों एक दूसरे की परीक्षा करते थे। बुद्धि की परीक्षा, बहुत सारी परीक्षा, जो स्वयंवर आदि होता था किस लिए होते, एक दूसरे की परीक्षा करते थे। जिसके साथ जीवन का जीना है उसके साथ परीक्षा करके फिर वह शादी का या विवाह का आगे का कार्यक्रम होता था। इसने भी सोच लिया अब इतनी प्रशंसा सुनी है, पंडित है, शास्त्री है, तो मैं भी थोड़ी सी परीक्षा कर लेती हूँ। जैसे ही कमरे में आया तो उसने पूछ लिया, मेरे पास बाद में आना, मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना। अब बेचारा पंडित सहमा सा अकेले में उसने कहा, हाँ देवी। अब पहली रात थी, उसे भी पता नहीं था। उसने कहा देने होंगे कुछ प्रश्न के उत्तर। उसने कहा बताओ, आप इतने विद्वान, इतने ज्ञानी, 4-5 साल आप बनारस में पढ़े हो, खूब आपकी प्रशंसा खूब मैंने सुनी है, कुछ प्रश्न के उत्तर बताओ, आपने क्या क्या पढ़ा। अब किसी से कुछ पूछ ले, धोखे से भी, जिसने पढ़ा है उससे पूछ ले कि आपने कौन से ग्रंथ पढ़े, क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या जानते हो, तुरंत शुरू हो जाती है उसकी मशीन। उसने भी सुना दिया, मैंने व्याकरण शास्त्र पढ़ा है, मैंने छंद शास्त्र पढ़ा है, मैंने ज्योतिष पढ़ा है, मैंने मंत्र तंत्र पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने वो पढ़ा है, मैंने प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, अध्यात्म, आगम, सब कुछ। 10 मिनट तो उसने पूरी लिस्ट बनाई। 5 साल पढ़ा था ना, तब 5 साल में इतनी तो बड़ी लिस्ट पढ़ी ही होगी उसने। 2-5 मिनट उसने पूरी लिस्ट सुना दी, मैंने ये पढ़ा, वो पढ़ा, प्रथमानुयोग पढ़ा, इसका चरित्र पढ़ा, उसका चरित्र पढ़ा, ये पुराण, वो पुराण, सब कुछ पढ़ा। समय में हमें एक आखिरी साल में अन्य दर्शन के भी उपन्यास, उनके वेद आदि भी हमने सब कुछ पढ़ लिए। उसने कहा बहुत अच्छा, बहुत बड़ा, इतने बड़े विद्वान हो आप, एक और छोटा सा प्रश्न पूछ लो क्या। अब वो कहता है इतना तो पूछ लिया, आप पूछ लो, और क्या प्रश्न पूछ सकते। उसने कहा ठीक है, इतना तो तुमने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, इतने ज्ञानी, इतने विद्वान हो गए सुनमत भैया, पर स्त्री चरित्र पढ़ा क्या। कहता क्या। देवी ने क्या पूछा, सब कुछ पढ़ लिया, तुमने पद्म पुराण, ये पुराण, वो पुराण, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, सब कुछ पढ़ लिया, क्या कभी तुमने स्त्री चरित्र पढ़ा क्या। कहता ये क्या होता है, मैंने तो पढ़ा नहीं स्त्री चरित्र क्या होता है। उसने कहा उठ उठ, श्री के पास आए हो, स्त्री चरित्र नहीं पढ़ा, पहले स्त्री चरित्र पढ़ के आना, फिर मैं बताऊंगा। क्या कहा उसने, तुमने दुनिया भर पढ़ लिया हो, सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, पर स्त्री चरित्र नहीं पढ़ा ना, उठो यहां से, आज यहां नहीं आना, जाओ पहले स्त्री चरित्र पढ़ना, क्या होता है, कैसे होता है, फिर मुझे आके बताना, फिर मैं आगे का विचार करूंगी। अब क्या करता बेचारा, मानना ही पड़ती। मान ली उसने बात, और सुबह हो गई, दूसरा दिन हो गया। अब माँ सोच रही थी कि भैया 5 साल बाहर रह के आया है, अब पत्नी भी हो गई है, शादी हो गई है, तो कम से कम कुछ साल रहेगा घर में। सुबह उठ के ही जैसे वह दूध चाय पीने के लिए बैठा, माता और पिता से कहते हैं, माता पिता कुछ पढ़ाई मेरी बाकी है। अब माँ से क्या कहूँ, कह सकता है क्या बेचारा, माँ से क्या कहेगा कि स्त्री चरित्र पढ़ने जा रहा हूँ। माँ ने पूछा, अरे तू 5 साल पढ़ के आया था, तब तो कह रहा था पूरी पढ़ाई हो गई। नहीं नहीं, कल कुछ थोड़ा सा मुझे याद आ गया, कुछ थोड़े ही दिन की बात है, आज आप बहू रानी के साथ रहना, मैं कुछ दिन में जाकर वो मेरी पढ़ाई पूरी करके वापस आता हूँ। बता सकता था क्या मैं स्त्री चरित्र नहीं पढ़ के आया हूँ। वहां तो कमरे में जो हो गया सो हो गया, मम्मी पापा के, माता पिता के सामने कहाँ बता सकता। जैसे ही उसने भोजन किया, साथ में कुछ बांध लिया और चला गया। कहाँ गया प्रमोद भैया, स्त्री चरित्र पढ़ने के लिए। कितनों ने पढ़ा, कहीं ग्रंथ में मिला आपको, जीत भैया, आकाश भैया, मिला कहीं किसी ग्रंथ में, पुस्तक में, उपन्यास में। वो चला पढ़ने के लिए, देवी की आज्ञा थी।
घर में कैसे रहता? तुरंत कह दिया पहले स्त्री चरित पढ़ के आओ। सुबह हुई, पूरा बिस्तर बांधा, पुनः घर से बाहर निकल गया। चलते 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 शाम का समय हो गया। सुबह का नाश्ता पानी करके घर से निकल गया था और चलते चलते पहुंचा था उस एक गांव के पास में पहुंचा। थक गया था बेचारा। उसे एक कुआं दिखा। उसने सोचा थोड़ा सा बैठकर पानी पी लूं, थोड़ा सा बैठकर पानी पी लूंगा, थकान भी मिट जाएगी, पानी भी पी जाएगा, प्यास भी मिट जाएगी और फिर आगे बढ़ जाऊंगा। बैठा ही था पर देखा पानी बहुत नीचे था। उसके पास कोई साधन नहीं था, रस्सी नहीं थी, कोई नहीं था कि जिसके पानी खींच के वो पी ले। उतने में उसने देखा, बैठा ही था, 5 ही 10 मिनट हुए थे, वहां से उतने से एक मटका लेकर, रस्सी लेकर एक पनहारिन स्त्री वहां पर पहुंच गई। उसने कहा चलो कोई तो पानी पिलाने वाला तो मिल गया। वह जैसे ही कुएं पर आई, उसने पानी निकालने वाली थी, उतने में उसने कहा थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या? बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला देना। उसने कहा, वह जो पनहारिन थी उसने पहले प्रश्न पूछ लिया, आप कौन? ऐसे हम पानी देते क्या? दुकान में आ जाए, घर में भी कोई आ जाए तो पहले पूछते हैं कौन, कहाँ, क्या। उसने भी पूछा आप कौन, कहाँ से आए, क्या चाहते हो, कहाँ जा रहे हो। बेचारी प्यास तो बाकी अलग ही रह गई, वो बेचारा और उत्तर देते देते उसने पूरी बात समझा दी कि ऐसा ऐसा हुआ, मैं पंडित हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैंने 5 साल 4 साल वहाँ रहकर विद्वान शास्त्री डिग्री प्राप्त की है, ये किया है, वो किया है, और फिर सब कुछ किया है तो जा कहाँ रहे हो? उसने कहा थोड़ी सी पढ़ाई बची है मेरी, बाकी सब तो पढ़ लिया। अब वहां तो कह नहीं, घर तो कह नहीं पा रहा था, यहाँ उससे रहा नहीं गया, उसने कह दिया कि नहीं मैं थोड़ा सा स्त्री चरित पढ़ने के लिए जा रहा हूं। उसने कहा स्त्री चरित पढ़ना है? तो कहते क्यों चिंता करते हो, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये थोड़ी तुम्हें ग्रंथों में मिलेगी। तुम बैठो 5 मिनट, बस 5 मिनट यहाँ बैठो, मैं तुम्हें एक एक चैप्टर करते करते तुम्हें स्त्री चरित क्या होता है बता। अब बेचारा जरूरी था, घर से ऑर्डर थी पहले स्त्री चरित पढ़ के आना, जिससे मिले उससे सीख लूं। पानी भी मिल रहा है, वो सोच रहा था पानी भी मिल रहा है, शिक्षा भी मिल रही, और क्या काम है अपने। वो बैठ गया, उससे जो कुआं था उसके बगल में बैठ गया, और उस पनहारिन ने उस पानी के लिए जो उसके पास गगरी थी उसको नीचे डाल दिया, पानी खींच लिया।